भाई हिंदू खतरे में है, बहुत सुनते रहते हैं हम लोग के बहुत सारा हिंदू खतरे में है, इसलिए देश की राजनीति में न जाने क्या क्या नौटंकियां चलती रहती हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर रहा था और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के समक्ष ये जो हिंदू खतरे में है वो कब से है और कितना हिंदू खतरे में है, इस पे जरा सा कुछ स्टडी करूं, रिसर्च करूं। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हिंदू खतरे में है, इस पे राजनीति चलती है, लोग वोट मांगते हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं, और फिर उसके बाद हिंदू खतरे में आ जाता है और बजरंग दल और वीएचपी और जाने क्या क्या करते हैं। और ये लोग सबसे पहला टारगेट जो करते हैं वो करते हैं मुगल को, कि भाई मुगल साम्राज्य जब से आया भारत में, 330 साल उसने राज किया, हिंदू खतरे में ले आया। तो मैंने कहा चलिए इस खतरनाक हिंदू खतरे में है वाली बात पे कुछ जरा डिटेल्स निकाली जाए और इन डिटेल्स को आप लोगों के समक्ष रखा जाए, क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लिख पढ़ के ही हम बता सकते हैं, हवा में तो एक दो नाम सबको याद होंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं उन मुगलों के बारे में बात करने की कि जिनकी वजह से आज 2023 तक हिंदू खतरे में है। कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि सबसे पहला मुगल जो भारत पे राज करता था, यहां आया था, उसका नाम था बाबर। और जो अंतिम था, जिसके बाद अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया था भारत पे, तो जो अंतिम मुगल था वो था बहादुर शाह जफर, है ना? ये नाम सबको पता है। चलिए हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जब बाबर आया तब कौन सा हिंदू राजा भारत पे राज करता था। शुरुआत वहां से करते हैं। तब वो इब्राहिम लोदी था, जिसको हरा के बाबर जो है दिल्ली की सल्तनत पे बैठा था। तो खैर हो सकता है इब्राहिम लोदी कहीं बनारस में किसी पंडित जी क्या पैदा हुआ हो। कौन इब्राहिम लोदी? खैर ये बातें जाने दीजिए, मैं सिर्फ मुगलों पे इस समय फोकस करता हूं। बाबर की मां स्वाभाविक से मंगोलियन थी, मंगोल टर्किश मिक्स थी। और उसी तरीके से हुमायूं की मां भी टर्किश यानी तुर्क और मंगोल की मिक्स थी। अकबर की मां, मैं मां बता रहा हूं, सिर्फ मां बता रहा हूं, और ये क्यों बता रहा हूं आप समझ जाएंगे। अकबर की मां फारसी थी, पर्शियन। अगर मैं पर्शियन शब्द का इस्तेमाल करूं मतलब फारसी। लेकिन इंटरेस्टिंगली जहांगीर की मां राजपूत हिंदू थी। उनका नाम था वली निमत मरियम उस जमानी। ठीक है, ये जहांगीर, बादशाह सलामत जहांगीर, शेखू बाबा उनके अकबर के की मां जो थी राजपूत थी और आमेर की थी। अब जानते हैं आमेर कहां है? जो लोग जयपुर गए हैं वो जानते हैं, क्योंकि आमेर का किला और आमेर का ये सब जयपुर है। यानी जहांगीर बादशाह सलामत की माता जी हिंदू राजपूत थी। अब यहां से हम आगे की बात चलते हैं। शाहजहां, शाहजहां की मां भी हिंदू राजपूत थी। शाहजहां ताजमहल जिसने बनाया और ये लोग पता नहीं क्या क्या उसके बारे में अलाप शनाप बकते हैं। पहली बात तो वो जहांगीर का बेटा था, ठीक है, जहांगीर की औलाद था शाहजहां। और जहांगीर की बीवी जो थी वो हिंदू राजपूत थी, दूसरी वाली तीसरी वाली। पर जहांगीर की मां तो हिंदू थी, हमने अभी बताया राजपूत। तो राजपूत जो थी आमेर की, वो जहांगीर की मां थी। और शाहजहां की मां जो थी मदर बिल्किस मकानी, जिनका नाम था मानवती बाई, वो खुद राजपूत थी, मारवाड़ की। ठीक है, मैं मां बता रहा हूं, मां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे में किसका खून आता है? मां बाप का आता है। तो ये सब राजपूत खून वाले हैं। जहांगीर हिंदू खून वाला, शाहजहां ताजमहल बनाने वाला हिंदू खून वाला। औरंगजेब की मां फारसी थी, लेकिन औरंगजेब के पिता खुद हिंदू खून वाले थे। आजम शाह की मां फारसी थी, लेकिन वो उसी लाइनअप में से आए, हिंदू खून में से खुद। बहादुर शाह एक, हाँ मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को तो मुगल राजाओं सम्राटों के नाम नहीं पता होगा, मुगल शासकों के, इसमें सीख लो कि औरंगजेब के बाद आजम शाह जिसकी मां फारसी थी लेकिन उसके दादा हिंदू खून वाले थे। जहां आंदर शाह, जहां आंदर शाह की मां हैदराबादी थी, उनके पिता बहादुर शाह एक की मां कश्मीरी थी। फारूक सियर, जिनके नाम पे उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद है, फारूक सियर की मां कश्मीरी थी। रफी उद दराजत, नाम घबराओ मत, अकबर जहांगीर शाहजहां यही सुनते हो ना। रफी उद दराजत भी हमारे मुगल शासक रहे, इनकी मां फारसी थी। पर इन सबके ऊपर के जो बाप दादा रहे उनमें राजपूत खून था यस। इनके बाद आए मोहम्मद शाह, फिर आए अहमद शाह बहादुर, फिर आए, ये सब आए मतलब ये हमारे मुगल सम्राट थे। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय की माता जी का नाम था अनूप बाई, हिंदू थी। ठीक, इसके बाद आए शाहजहां द थर्ड, फिर आए शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय की मां भी हिंदू थी, जीनत महल नाम था उनका, जीनत महल, लेकिन बिलाल कुनर ये उनका ओरिजिनल नाम था। इसके बाद आए अकबर शाह द्वितीय, और अंतिम जो मुगल सम्राट थे यहां, वो थे बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्परर। उनकी मां लाल बाई हिंदू थी। ये मैंने आपको माएं बताई है, ये माएं हैं।
इतने सारे मुगल सम्राटों की मां हिंदू थी, यानी कि उनमें सब हिंदू खून चल रहा था। आप कैसे उनको लेकर के हिंदू मुसलमानवाद करते हो तो मैं समझ नहीं पाता। पर बात यह खत्म नहीं होती है। अब मैं आपको हिंदू मुसलमानवाद प्रेम वाला, कितना प्रेम वाला, अब मैं वो बता देता हूं। और अब मैं आपको बता रहा हूं, ये रिसर्च की हुई लिस्ट ऑफ राजपूत मुगल शादियां। जी, राजपूत मुगल शादियां देखो। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो राजपूत है उसका काम है हम लोगों को बचाना, हमारे लिए लड़ाई लड़ना कर्म से, करेक्ट, क्षत्रिय। अब ये देखिए, फरवरी 1562 में अकबर ने मरियम उज जमानी, डॉटर ऑफ यानी कि पुत्री राजा भारमल कशवाहा आमेर से शादी की। 1562 में ही अकबर ने ग्रैंड डॉटर यानी कि पौत्री राव वीरामदे राठौर मेरता से शादी की। 15 नवंबर 1570 को कम से कम राय कल्याण सिंह बनवाते ने अपनी ग्रेवी नहीं भांजी देने का नौबत आता, सबको कम से कम 2-4 अकबर से शादी कराई, मिलता। राठौर बीकानेर के लेकिन आप जो है 1570 में ही अकबर ने भानुमति से शादी करी। एक और राय कल्याण सिंह राठौर ऑफ बीकानेर की सांसद है तो पूरा 1570 में ही पूरमबाई से अकबर की शादी हुई जो कि राम वीरामदे करके बनवाना चाहिए, पौत्री थी। कैसे बनवाए? 1570 में ही महारावल हरराज सिंह ने अपनी बिटिया राजकुमारी नाथीबाई को अकबर से शादी कराई। ये भाटी थे जैसलमेर के। 1573 में 1573 में अकबर की शादी हुई राजा जयचंद नागरकोट की बेटी से। 1577 के मार्च में 1577 के मार्च महीने में अकबर की शादी हुई रावल अस्करन की बेटी से जो कि गहलोत डूंगरपुर के थे। 1581 में केशवदास ने अपनी बिटिया का शादी कराया अकबर से जो कि मोर्टा के राठौर थे। अकबर ने शादी करी रुक्मावती से जो कि डॉटर थी, बेटी थी राव मालदेव राठौर मेवाड़। 16 फरवरी 1585 प्रिंस सलीम यानी जहांगीर की शादी हुई प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी मानबाई से जो कि भगवंत दास कशवाहा आमेर की बेटी थी। 11 जनवरी 1586 को फिर सलीम यानी कि जहांगीर की शादी होती है मानवती बाई, याद आया ना, मानवती बाई शाहजहां, उनसे शादी होती है जो कि मोटा राजा उदय सिंह राठौर मारवाड़ की बेटी थी। 26 जून मेरे जन्मदिन पे 26 जून 1586 बस साल नहीं खाना चाहिए। फिर जहांगीर की शादी होती है राजा राय सिंह की बेटी से जो कि राठौर थे बीकानेर के। 1587 में जहांगीर की शादी होती है मलिका जहां, डॉटर ऑफ पुत्री महारवाल भीम सिंह भाटी जैसलमेर से। जहांगीर की एक और शादी होती है करम सिंह, डॉटर मतलब पुत्री ऑफ केशवदास राठौर बीकानेर से। 12 अक्टूबर 1595 जहांगीर की शादी होती है जहांगीर की दानियाल की, ये भी मुगल साम्राज्य का लड़का था, दानियाल की शादी होती है रायमल की बेटी से जो कि राठौड़ मारवाड़ के। 17 जून 1608 को जहांगीर की शादी होती है जगत सिंह की बेटी से जो कि कशवाहा राजपूत आमेर के राजा थे। जनवरी 1610 में जहांगीर की शादी रामचंद्र बुंदेला की बेटी से होती है। बुंदेला बुंदेलखंड वाले ओरछा के महाराज, ओरछा के राजा से जो कि खुद राजपूत थे। अप्रैल 1624 में प्रिंस परवेज, ये मुगल साम्राज्य का प्रिंस था, उसकी शादी होती है मन भवाती बाई जो कि राजकुमारी थी और बहन थी महाराजा गज सिंह की जो कि राठौर थे मारवाड़ के। फरवरी 21, 1632 को शाहजहां मटन खाने वाले लोग निर्दयी जिसने ताजमहल बनाया था उससे शादी होती है जहां आरा बेगम, आत्मा इनके अंदर चला आता है। लेकिन मैरिड इज डॉटर जब बकरीद बीत जाता है सन ऑफ तो राजपूत, मटन सॉरी पार्टी उस में दिन पहुंचते हैं अरस परस का और संबंध होता है कि अगर 21 फरवरी 1632 शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया था उसने अपनी बेटी जहांआरा बेगम तो होने लगता है शहरयार द यंगर सन यानी कि राजपूत राजा तुम अपने चरित्र को छत्रसाल बुंदेलखंड से शादी सबके कराई। त्योहार देखिए कहां हिंदू खतरे में, मैं समझ नहीं पा रहा। उनको भी खाने दो खुर्रम और शाहजहां खाओ और जो कि राजकुमार थे मुगल साम्राज्य के। लीलावती बाई से शादी हुई जो कि सकत सिंह राठौर मेवाड़ की मारवाड़ की बेटी थी, माफ कीजिए। तो कम से 1654 में 1654 में राव अमर सिंह की बेटी की शादी मुगल साम्राज्य के प्रिंस सुलेमान शिकोह से होती है। राव अमर सिंह राठौर थे मारवाड़। दिसंबर 1659 में औरंगजेब ने अपनी बेटी ज़ेबुन्निसा को प्रिंस सुलेमान शिकोह के बड़े बेटे राजपूत किंग महाराज जसवंत सिंह मारवाड़ में शादी कराई। कोई विरोध नहीं। 1671 में मैरिज ऑफ मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह द फर्स्ट की शादी हुई प्रिंसेस अमृता बाई, डॉटर ऑफ महाराजा रूप सिंह राठौड़ किशनगढ़ जो कि राठौड़ के किशनगढ़। 5 जुलाई 1668 1678 अजीम उश शाह
की शादी हुई बाई जसकौर कीरत सिंह की बेटी से, जो कि खुद बेटे थे राजा जय सिंह कशवाहा आमेर के। 30 जुलाई 1681 औरंगजेब के बेटे कामबख्श की शादी हुई अमरचंद की बेटी कल्याण कुमारी, जो कि शेखावत मनोहरपुर के शेखावत थे। शेखावत क्या होते हैं आप जानते ही हैं। जहां अंदर शाह की शादी हुई थी, जो कि खुद मुगल सम्राट था, राजपूत प्रिंसेस अनूप बाई से, मैंने आपको बताया था, जिसके बाद उनका बेटा, फिर लाइन अप चलता रहा। 27 सितंबर 1715 फारूक शियर की शादी हुई थी महाराजा अजीत सिंह जो की बेटी से, प्रिंसेस इंदिरा कंवर। अब मैं आपको शायद बीच में कहीं एक बार कोई गलत बता गया था, लेकिन उसको मैं करेक्शन कर देता हूं। वो शादी जो थी बुंदेलखंड वाली जो थी, वो शाहजहां के परिवार की राजपूत राजा छत्रसाल बुंदेलखंड के साथ हुई थी। वो लोग जो आज हिंदू मुसलमान और हिंदू खतरे में करते हैं, नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स होंगे तभी। वो सबसे बड़ा सी है और आप छोटे सी हैं। सोचिए क्या देश की हालत।